नमस्कार। आओ सीखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th इन बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ 2026 में जो भी सेशन चल रहा है इसके जब पेपर होंगे तो सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2 बार बोर्ड में अपीयर होने का अवसर दिया है। अब इसमें कौन विद्यार्थी एलिजिबल हो सकता है, तो स्कीम ऑफ टू बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या रहेगा। देखो, नंबर 1, इसमें मैंडेटरी रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए पहले पेपर में बैठना। ठीक है, फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होना कंपलसरी रहेगा। जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे और वो अलाउड होंगे इम्प्रूव करने के लिए कितने पेपर में, वो 3 सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या कोई लैंग्वेज। ठीक है, तो 3 में वो अपीयर कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले पेपर में यानी फर्स्ट चांस जब मिलेगा फरवरी के महीने में, उसमें यदि वो पेपर में अपीयर नहीं हुए तो उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको नॉट अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड चांस। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल रिपीट में आएंगे, क्योंकि पेपर में आप बैठे ही नहीं, एब्सेंट रह गए, तो आप इस कैटेगरी में रहेंगे एसेंशियल रिपीट में, और उनको केवल अगले साल ही मेन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, जो अगले साल फरवरी में एग्ज़ाम होगा तब। तो ये रहेगा। इसके साथ साथ यदि किसी विद्यार्थी का कह रहा फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन एज कंपार्टमेंट, जिन विद्यार्थियों का फरवरी के महीने में एग्जाम में बैठे और कंपार्टमेंट आ गया, तो ऐसे स्टूडेंट अलाउड होंगे सेकंड एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और वो किस कैटेगरी के तहत बैठेंगे? कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंतर्गत वो पेपर दे सकते हैं। कह रहा एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट। यदि आपने जो एडिशनल का है वो अलाउड इसमें नहीं होगा, सेकंड वाले चांस में तो वो परमिटेड नहीं होगा। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल कैटेगरी भी बनाई है कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं यदि उनका जो स्पोर्ट्स की इवेंट है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में आ गई हो। इसके अलावा कह रहा है विंटर बॉन्ड स्कूल के स्टूडेंट वे भी चूज कर सकते हैं, या तो पहले में बैठिए या वो आप सेकंड में बैठिए, क्योंकि उनकी छुट्टियां इस ढंग से हो जाती है कि वो वहाँ पर फर्स्ट में या सेकंड में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कह रहा थी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू CWSN, यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी वो सेकंड एग्जामिनेशन के में बैठने की उनको परमिशन रहेगी। इसके अलावा इंटरनल एग्ज़ाम, अब इंटरनल जो आपका एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं, वो केवल फर्स्ट चांस में ही होंगे, यानी फरवरी से पहले, यानी दिसंबर, ये मान के चलिए 1 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी के बीच, इसी के बीच में ही आपका इंटरनल असेसमेंट का काम होगा। सेकंड वाले में चांस नहीं मिलेगा, फर्स्ट में ही चांस होगा। इसके अलावा कह रहा है शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, तो जो पहला मेन एग्ज़ाम जिसको आप मेन एग्ज़ाम कहिए, यानी फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होता है वो फरवरी, मिड फरवरी यानी 15 फरवरी से शुरू होगा, और वो जो नॉर्मली हमारे एग्ज़ाम होते हैं फरवरी मार्च में, तो इसमें कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड एग्जामिनेशन जो है वो मई के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। इसी प्रकार से आगे कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या कहता है कि कौन कौन से स्टूडेंट पेपर में बैठ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन यानी मेन एग्ज़ाम में एक तो सभी स्टूडेंट जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो इस टाइम 10वीं में पढ़ रहे हैं, वो बैठेंगे। इसके अलावा जिनका सेकंड चांस है कंपार्टमेंट का, वो पेपर देंगे। एक वे बैठ सकते हैं जो पिछले साल एसेंशियल रिपीट रह गए थे, तो वो इसमें आएंगे। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन जो देना चाहता है, तो वो कैंडिडेट इस पेपर में बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से कहता है कि सेकंड जब चांस आएगा तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं।
तो उसमें कह रहा है कि तो वे विद्यार्थी बैठ सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं 3 मेन सब्जेक्ट में, ठीक है। और इसमें वे भी विद्यार्थी बैठ सकते हैं जो या तो फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं या उसके सेकंड चांस में भी कंपार्टमेंट नहीं टूटा, वो तीसरे चांस में कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट वो विद्यार्थी इसमें बैठेंगे, और इम्प्रूवमेंट फॉर द सब्जेक्ट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, कोई विद्यार्थी वो भी बैठ सकता है जिसका सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट यानी स्किल सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो गया था, अब वो मेन सब्जेक्ट को भी पास करना चाहता है तो वो भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है सेकंड पेपर के लिए। इसके अलावा कह रहा सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, तो कह रहा बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन द फुल सिलेबस, साल भर का जो आपका सिलेबस होगा सेशन का हिसाब से उसी से लिया जाएगा। द स्कीम ऑफ द स्टडीज एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, जो पेपर का तरीका है पैटर्न है वो सेम रहेगा जैसे अभी तक है। अब बात आती कि LOC कब सबमिट होगी, तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये सबमिट होगी आपकी मेन एग्ज़ाम के लिए, आमतौर पर सितंबर में होती है तो उस टाइम होगी। LOC फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड सेपरेटली, कब कह रहा कि हाउएवर नो न्यू नेम विल बी एडिड टू द LOC इन द सेकेंड चांस, जब फर्स्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके रिजल्ट के बाद आपको मौका दिया जाएगा तो फिर सेकंड की LOC जाएगी, लेकिन कोई भी नया स्टूडेंट उसमें ऐड नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी जिन स्टूडेंट ने सितंबर में LOC में नाम इनका ऐड हुआ था और वो फरवरी में मेन एग्ज़ाम देंगे, वही वाले स्टूडेंट उनके रिजल्ट के आधार पर ही वो सेकंड चांस में बैठेंगे। इसके अलावा कह रहा है कि सब्जेक्ट चेंज का भी अवसर नहीं मिलेगा सेकंड पेपर के दौरान, ठीक है। फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो भी आपका सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट वही पेपर आपने सेकंड में देना पड़ेगा, ठीक है। अब कहता है रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो कह रहा है रिजल्ट ऑफ द ऑल स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉज, और फर्स्ट जो पेपर आप देंगे फरवरी मार्च में उनका रिजल्ट मंथ अप्रैल महीने में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो सेकंड एग्जामिनेशन आप देंगे मई में उसका रिजल्ट जून के महीने में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो आपके डिजी लॉकर में आ जाएगा। डिजी लॉकर एक वेबसाइट है जो आपके आधार कार्ड के नंबर के आधार पर खुलती है, स्कूल से एक पिन फाइल आपको मिलती है वो आपको दे दी जाती है, उसके आधार पर आप CBSE से अपना डाटा फैच कर सकते हैं, यानी आपके सारा जो मार्कशीट वगैरह है रिजल्ट शीट है वो आपकी डिजी लॉकर में खुल जाएगी हर स्टूडेंट के इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा, कह रहा है दिस कुड यू, और ये जो रिजल्ट आपका आएगा PDF फॉर्मेट में वो +1 क्लास में एडमिशन लेने के लिए काम लिया जा सकता है। दिस कुड बी यूज फॉर द एडमिशन इन द क्लास 11th इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन, यानी विद्यार्थी पहले पेपर में फरवरी वाले में अच्छे ढंग से पास हो गया, अब वो नहीं चाहता कि कोई इम्प्रूवमेंट करूँ, तो वो इसको डिजी लॉकर से अपनी रिजल्ट को डाउनलोड कर लेगा और वो 11वीं क्लास में एडमिशन ले लेगा। इसी प्रकार से कह रहा है पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड टू ऑल द स्टूडेंट आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन, यानी जो आपकी DMC है, सीधी बात कहिए कि जो आपकी DMC है वो आएगी जून के रिजल्ट के बाद, यानी जुलाई में आएगी। इसके अलावा कह रहा है मार्कशीट्स मेरिट सर्टिफिकेट विल बी आल्सो इश्यूड आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन, तो ये भी आपके सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही आएंगे, तब तक आप डिजी लॉकर से अपनी PDF फाइल का रिजल्ट निकाल के उसको यूज कर सकते हैं +1 में एडमिशन लेने के लिए। आगे कह रहा है पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी, तो कह रहा है पोस्ट फैसिलिटी ऑफ द फोटोकॉपी वेरिफिकेशन री इवेल्युएशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन बोथ एग्जामिनेशन मेन या सेकेंड चांस, यानी आप किसी पेपर जो आपने पेपर दिया उसकी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहते हो, अपने नंबरों को रीवेरीफाई कराना चाहते हो या री इवेल्युएशन कराना चाहते हो, चाहे मेन एग्ज़ाम था या सेकंड एग्ज़ाम था, उन सब का मौका आपको जून में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही मिलेगा, यानी दोनों पेपर मेन एग्ज़ाम और सेकंड चांस का जो एग्ज़ाम मई में होगा उसके बाद ही ये मौका मिलेगा।
11वीं क्लास में एडमिशन कौन ले सकता है? उसमें कह रहा है एडमिशन इन द 11th स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द मेन एग्जाम विल बी अलाउड प्रोविजनली। 11वीं क्लास 10 आपने फरवरी में पेपर दिया, अप्रैल में रिजल्ट आया, अभी आपका कंपार्टमेंट कैटेगरी है, तो उसके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं +1 क्लास में, लेकिन वो केवल सेकंड चांस तक ही आपको मौका रहेगा। यदि आपने सेकंड चांस में उस रिजल्ट को क्लियर नहीं किया तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें। तो ये है CBSE की एक साल में 2 बार पेपर देने का जो अवसर दिया है। ये नोटिफिकेशन CBSE ने जारी किया था 25 जून 2025 को। तो ये रहेगा, तो इसके आधार पर विद्यार्थी अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमने क्या करना है। तो आप खूब अच्छे ढंग से तैयारी करिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप फर्स्ट चांस में ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए फर्स्ट चांस में ही अपना सारा क्लियर कर सकते हैं। हालांकि CBSE ने आपको अवसर दिया है, यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।